आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। आज जीवन के बारे में मेरी कुछ अनुभूतियाँ आप लोगों के साथ बांटने का प्रयास है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत अकेले होते हैं और बहुत बार हमें ऐसा कोई रास्ता भी समझ में नहीं आता है कि हम उन परिस्थितियों से, उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलें। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन हमारे सामने सदैव दो रास्ते होते हैं। हम जब अच्छे समय से भी गुजर रहे होते हैं तब भी दो रास्ते होते हैं, बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तब भी दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो बाहर की ओर जाता है, बाहर की दुनिया की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता जो अपनी ओर जाता है, स्वयं की ओर जाता है। तो जब हम आनंद से, खुशियों से भरे पूरे होते हैं, या हम जिसे अपना अच्छा समय मानते हैं, उस समय हम इन रास्तों को तलाश करने का प्रयास नहीं करते हैं कि बाहर क्या जा रहा है, अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि हम आनंद में हैं और हमें ये सब सोचने का समय नहीं होता है, या हम इस पर समय अपना बर्बाद भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इसके पात्र होते हैं, जिनमें पात्रता होती है, वही इस विषय पर सोचते हैं। साधारणतया मनुष्य जब खुश होता है तो वो इन सारे विषय पर नहीं सोचता है, लेकिन जब वो परेशान होता है तब उसके पास दो रास्ते उसको दिखते हैं, एक जो बाहर की ओर जा रहा है और एक जो स्वयं की ओर जा रहा है, और वो सोच नहीं पाता है कि वो किस तरफ को चले। जो रास्ता बाहर की ओर जा रहा है वो हमें उन लोगों से टकराता है, वो रास्ता जहाँ से हमारे लिए परेशानियाँ उत्पन्न की जा रही हैं या उत्पन्न हो रही हैं, और हम उसमें उलझते चले जाते हैं। सुलझने की अपेक्षा उलझते चले जाते हैं। परंतु जो हम रास्ता स्वयं की ओर जाता है, अपनी ओर जाता है, जब हम उस तरफ देखते हैं तो हम उलझने की बजाय सुलझने लगते हैं। जब हम दुनिया की ओर भागते हैं, दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ते हैं, तो हम स्वयं की ओर जाने वाला रास्ता नहीं पकड़ पाते, उससे दूर होते जाते हैं, या यूँ कहें कि स्वयं से, स्वयं की क्षमताओं से, स्वयं के संकल्पों से, दृढ़ इच्छाओं से दूर होते जाते हैं। परंतु जब हम स्वयं की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ते हैं, यथार्थ को पकड़ते हैं, तो जो रास्ता बाहर की ओर जा रहा है उस पर हम अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना लेते हैं। उस पर हमें पता चल जाता है कि वो रास्ता किधर को जाएगा और हमें किस तरह चलना है, किधर को चलना उचित है, किधर को चलना अनुचित है। तो ये अंतर होता है अपनी ओर जाने में और बाहर की ओर भागने में। इसलिए जहाँ तक मेरी अनुभूतियाँ हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, परेशान हों या खुश हों, कैसे भी हों, सदैव अपनी ओर जाने वाला रास्ता चुनें। अपनी ओर जाने वाला रास्ता चुनने से जो फायदे होते हैं, एक तो हमारे अंदर दृढ़ता आती है, निर्णय करने की क्षमता आती है, संकल्पों के लिए क्षमता आती है। हम संकल्प लेने लगते हैं, हम ऊर्जावान बनते हैं। भले ही हमें ऐसा लगे कि हम अकेले बढ़ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, भले ही हमें रोना आए,
लेकिन हम जितनी बार रोएंगे और उसके बाद रोने के बाद जितनी बार उन आंसुओं से बाहर निकलेंगे उतनी बार स्वयं को और मजबूत पाएंगे और एक नए निर्णय की ओर, नए पथ की ओर चलने की क्षमता अपने अंदर देखेंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव स्वयं को पहचानने की आवश्यकता होती है। कुछ भी विषय हो, आनंद का हो, दुख का हो, प्रेम का हो। प्रेम भी आप तभी दूसरों से कर सकते हैं जब आप स्वयं से प्रेम करें। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वो किसी से प्रेम नहीं करता है। स्वयं से प्रेम करेगा तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो गलत हो, दूसरों को परेशान करने वाला हो, गलत पथ पर ले जाने वाला हो। और जब वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा तब उससे सब कुछ अच्छा लगेगा, उसकी दृष्टि भी बदलेगी और दृष्टिकोण भी बदलेगा। उसके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ऊर्जा है, वो बड़ी ही सकारात्मक होती जाएंगी। उसकी ऊर्जा का आकर्षण लोगों को उसकी ओर खींचेगा और वो अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट भी होता जाएगा, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, हमारी ऊर्जा है, वो ऐसे लोगों को ही हमारी ओर खींचती है जैसा स्वभाव हमारा होता है। तो जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, वो ना तो स्वयं से प्रेम करते हैं, ना किसी और से प्रेम कर पाते हैं और ना ही वो अच्छे लोगों के संपर्क में आ पाते हैं। भले ही थोड़े दिन के लिए गुमराह होके आ भी जाएं, लेकिन कुछ समय बाद स्वतः ही वो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा या सामने वाला व्यक्ति उससे दूर भाग जाएगा और उसकी जो अंदर की दृढ़ संकल्प हैं और जो भी क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएंगी। सच्चा और अच्छा व्यक्ति जो अपनी ओर चलता है, अपनी ओर को देखता है, स्वयं को संभालता है, वो वक्त के साथ मजबूत होता जाता है। उसकी दृढ़ इच्छाएं जो हैं, उसके जो संकल्प हैं वो मजबूत होते जाते हैं। उसके जो अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, वो मजबूत होती जाती हैं और उसके अंदर के डर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है वो भले ही गलत काम करने में एक्सपर्ट होता जाए, लेकिन जो उसका अंदर का डर है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि वो गलत है, वो गलत कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो उसके स्वभाव में बैठ गया है, उसकी फितरत में बैठ गया है, इसलिए वो उस कार्य को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, उस बात को सोचे बिना, उस बात पर ज़्यादा फोकस किए बिना सदैव स्वयं पर फोकस करें, सदैव स्वयं की ओर देखें। यदि आपको लोगों को समझना है तो स्वयं को समझें, यदि आपको परिस्थितियों को समझना है तो स्वयं को समझें। यदि आपको हर विपरीत परिस्थिति में भी खुश रहने का हुनर आजमाना है तो स्वयं को देखें, स्वयं को देखना शुरू करें। जो स्वयं की ओर रास्ता जाता है उसकी ओर चलना शुरू करें। और जिस दिन से आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, भले ही कुछ परेशानियां आएँ, संघर्ष आएँ, तकलीफ़ें आएँ, लेकिन उसी दिन से आप सच में आनंद की ओर बढ़ने लगते हैं और संसार, इस सुंदर संसार का, जिसे ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है, उसका भी आनंद उठाने लगते हैं। आप लोगों से भागते नहीं हैं, आप परिस्थितियों से डरते नहीं हैं, आप स्वयं में भी खुश हैं, अपनी ओर जाकर भी खुश हैं और अपनी ओर से वहाँ बैठकर, अपने आप में बैठकर जब बाहर की ओर देखेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे तो भी खुश हैं। तो मेरी अनुभूतियाँ तो बस यही कहती हैं कि जब भी दो रास्तों में एक चुनना हो तो जो आपकी ओर जा रहा है, स्वयं की ओर जा रहा है, उसको चुनें। जो दूसरों की ओर जा रहा है या बाहर की ओर जा रहा है उसे ना चुनें।
आज की अनुभूतियों में इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।